जी, हरिद्वार को आज एक बड़ा तोहफ़ा मिलने जा रहा है अंडरग्राउंड बिजली केबल का। हम बात करते हैं राधिका झा जी से। क्या है कितने कनेक्शन हैं और क्या इसकी खूबियाँ हैं? जी, भूमिगत केबलिंग का ये जो कार्य है, ये केंद्र सरकार का विशेष कार्यक्रम है जो बनारस के बाद हरिद्वार को ही मिला है। पूरे देश में कुल 2 ही ऐसे शहर हैं जिनको टोटली भूमिगत करा गया है। ये कार्य यूपीसीएल ने रिकॉर्ड समय में करा है। 1 साल 10 महीने में ये बड़ा कार्य करा गया है। करीब 22 स्क्वायर किलोमीटर पे ये पूरा क्षेत्र, जिसमें हमने एचटी, एलटी की सारी लाइन्स को भूमिगत करा है। करीब 25,000 तक घरों पे कनेक्शंस दिए जा चुके हैं और 80% तक हमारी डिसमेंटलिंग हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है जो हरिद्वार शहर में आज किया गया है, जिससे एटीएनसी लॉसेस होए, चाहे रिलायबिलिटी ऑफ पावर होए, चाहे एक्सीडेंट्स कम होए, सब में बहुत लाभ मिलेगा और पर्यटन की दृष्टि से भी शहर और सुंदर और साफ दिखेगा। कितना बजट था इस योजना के लिए? कितना कितना खर्च हुआ है इस योजना पर? इस योजना का टोटल डीपीआर बना था, करीब 380 करोड़ का बना था, लेकिन बिडिंग में ये अच्छे हमें जो L1 आए वो कम थे। करीब 300 करोड़ में ही ये योजना हम लोगों ने दी। विद्या टेलीलिंक्स करके कंपनी थी और उन्होंने उतनी ही धनराशि में बहुत अच्छा काम करके पूरा जितना प्रावधानित था शहरी क्षेत्र में, उसमें टोटल काम करा है। एक बड़ी समस्या बिजली चोरी की अक्सर रहती है, तो अंडरग्राउंड बिजली केबल होने के बाद बिजली चोरी पर कितना अंकुश लग पाएगा? बिजली चोरी की जो समस्या होती है उसके लिए अंडरग्राउंड केबलिंग बहुत प्रभावी माना गया है। बनारस का भी उदाहरण यदि देखें तो बहुत बिजली चोरी कम हो गई थी जब बनारस में अंडरग्राउंड हो गया था। हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 7% तक बिजली चोरी में और जो लॉसेस होते हैं जिनको कहा जाता है उसमें कमी आएगी हमारे अंडरग्राउंडिंग के बाद। मैम, एक दूसरी समस्या एक और भी है। जब ये फिटिंग हुई थी तो कुछ स्थानों पे आगजनी हुई थी जी, तो क्या इसके बाद आज ये जनता को समर्पित हो रहा है, तो कोई रिस्क या किसी तरह का? जी, इस पे भी मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जब भूमिगत का कार्य होता है तो जो पुराने शहर होते हैं उसमें यूटिलिटीज़ नीचे मैप्ड नहीं होती हैं। यानी नए शहरों में तो होता है कि सीवर इतने पे जाएगा और पानी का लाइन इतने पे जाएगा, केबल इतने पे जाएगा। पुराने शहरों में ये व्यवस्था नहीं होती है। तो जब भूमिगत डाला जाता है तो दिक्कतें आती हैं कि कहीं कोई लाइन से टकरा जाता है, कहीं कोई पाइप फट जाता है। हरिद्वार में इसके अलावा गेल का और बहुत अन्य कार्य भी भूमिगत हो रहे थे। तो जो 1-2 अनफॉर्चुनेट ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि 2-3 संस्थानों का काम इकट्ठा चल रहा था। लोकार्पण से पहले यूपीसीएल ने हर एक सेक्टर में जा कर के इस काम को दोबारा अपने जेई से चेक कराया है, जिसमें कि कभी भी ऐसी कोई शॉर्ट सर्किट की शिकायत गेल की लाइन या किसी भी और काम की वजह से ना प्राप्त हो। जब अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग को याद किया जाएगा तो राधिका झा जी का नाम जरूर आएगा। आपको कैसा लग रहा है कि आपने इतनी बड़े अचीवमेंट को हासिल किया? नहीं, ये कार्यक्रम पूरा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इसे स्वीकृत करा और विशेष उन्होंने स्वीकृत आईपीडीएस कार्यक्रम की सेविंग्स से करा। तो मेरा तो सिर्फ जो ड्यूटी था मैंने उतना ही निभाया है। बाकी ये कार्यक्रम सभी हरिद्वार के वासियों के लिए है, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू मैम।